जय हिंद सर। भाइयों नमस्कार। मैं भारतीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अग्निपथ पर जो आप भर्ती करने की योजना बनाए हैं, इस योजना को वापस करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ज़बरदस्ती देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। आप जैसे इन कानूनों को लागू कर रहे हैं, पहले आपको भारतीय सेना ही मिली थी ट्रायल करने के लिए, और क्योंकि सेना बहुत शांत पीस में शांत है और उग्र में उग्र है। दूसरी चीज़ ये है कि जो नवयुवा हैं हमारे देश के, आप उनको धोखा दे रहे हो। बीते 5 सालों में आपने जो भर्तियां की और बीते 2 सालों के अंदर जो रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, उसके बाद रिटर्न आपने कराया नहीं। उसकी वजह से आवेश में आकर के छात्र क्या कर रहे हैं आप खुद ही देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस नियम को बाकी सरकारों पे क्यों नहीं लागू कर रहे हो। पहली बात तो आपको लागू करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें बनी हैं ये कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई कमाई का जरिया नहीं है। ये देश सेवा है और देश सेवा दिल से आती है। और बच्चा जब 5 साल का होता है तभी से वो देखने लग जाता है कि हमें हमारे चाचा, भाई, फूफा या हमारे आम फौजी जो भी हैं, कभी भी फौज की गाड़ी देखता है, कुछ भी देखता है तो उसको लगता है कि हम इसमें जाएंगे और एक देशभक्ति की भावना जगती है। लेकिन आपने इसको ध्वस्त कर दिया। आपकी सरकार फेल है इस मामले में। अग्निपथ में आज युवा जल रहा है, देश को जला रहा है। कृपया आप युवाओं से माफ़ी मांगें और देश को जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। आज तक आप बोलते थे कि हमारी सेना, भारतीय सेना ऐसी है कि जो विश्व में किसी भी सेना का मुकाबला कर सकती है, लेकिन आज आपको वो सेना बूढ़ी लगने लग गई है। लड़ाई जो है टैक्टिक्स से होती है, अनुभव से होती है, ना कि युवा और जवानी से होती है। टेक्नोलॉजी सीखने सिखाने वाली बात है, तो आप इन युवाओं को मिनिमम सर्विस 15 साल दे करके भी पूरा कर सकते हैं। 15 साल की सर्विस में वो बेहतर संतुष्ट रहेंगे। उसके बाद आपको इनके लिए कुछ करना ही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भेजना है, तो आप इनको वहीं से ज्वाइनिंग लेटर दीजिए और 1 महीने के भीतर ये जाकर के वहाँ पे ज्वाइनिंग करें। क्योंकि 15 साल या 4 साल या 5 साल बिताने के बाद सेना में उस लायक नहीं रह जाएगा जो कि वहाँ के नए बच्चों की तुलना में कट ऑफ निकाल सके। कट ऑफ का सबसे बड़ा खेल होता है सिविल सर्विसेज में और सिविल में आने के बाद। तो आप भारतीय सेना के इन वीरों को कुछ सौगातें दे सकते हैं, कुछ कानून में फेरबदल कर सकते हैं, और वैसे तो पुरानी भर्ती प्रक्रिया ही बहुत अच्छी है, उसी के अनुसार आपको चलना चाहिए। क्योंकि ये युवा हर एक प्रदेश, हर एक गांव, हर एक ज़िले से जाएंगे और आपको ये अच्छी तरह पता है कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप पुरानी भर्ती प्रक्रिया को ही रहने दें और उसी से बेहतर ऑप्शन ढूंढे जाएं, जिससे सभी संतुष्ट रहें। देश की सुरक्षा के सवाल में पूरा देश उठ कर के खड़ा हो जाएगा। देश पे
कोई भी संकट आएगा तो पूरे देश के युवा खड़े मिलेंगे। जय हिंद।